हमारी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे। हजारों मशहूर हो गए हमें बदनाम करते करते। मैं इस देश का हनुमान हूँ, यह देश मेरा राम है। सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है। दोस्तों, मैं आज ऐसे इंसान की बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ जिसने केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वो पूरे दुनिया के नंबर 1 वर्ल्ड फेमस पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों, जहां दुनिया में इंडिया को कोई नहीं जानता था, आज मोदी के आने के वजह से हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। दोस्तों, तो चलिए हम इनकी बचपन के बारे में जानते हैं। इनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के वादनगर में हुआ था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसको 1 मई 1960 में 2 भागों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। अब इस प्रकार से मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात हो गया। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनके माता का नाम हीराबेन मोदी है, जो अभी भी जीवित है और गुजरात के गांधीनगर में रहती है। उनके माता पिता बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी माता दूसरों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी और उनके पास मिट्टी का घर हुआ करता था जिसमें सभी लोग रहते थे, और उनके पिता वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे है। उनको बचपन से ही पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट था। नरेंद्र मोदी बचपन में पिता के साथ हाथ बटाया करते थे और ट्रेन में जाकर चाय बेचा करते, और वो अभी देश के प्रधानमंत्री है। सोचो दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का जीवन कितना स्ट्रगल भरा रहा होगा, एक चाय बेचने से एक प्रधानमंत्री बनने तक। वो बचपन में नाटकों और भाषण में जम के हिस्सा लेते थे और बहुत सारे प्राइज वो जीतते थे। वो अपना स्कूल की पढ़ाई वाडनगर से कंप्लीट किया और उनकी शादी 17 साल की उम्र में कर दी गई, पर वो शादी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वो अपना सारा जीवन एक सन्यासी की तरह बिताना चाहते थे और शादी के कुछ सालों बाद ही वो अपने पत्नी से अलग हो गए और वो घर छोड़कर चले गए और वो सन्यासी जीवन बिताने लगे। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ही इंस्पायर्ड थे और उन्होंने अपना कुछ समय राजकोट आश्रम में बिताया स्वामी आत्मा स्थानंदा जी के साथ। उसके बाद वो देश की सेवा के लिए निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पे उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। वो अपने देश की सेवा करना चाहते थे। दोस्तों, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब मोदी ट्रेन में भरे जवानों के लिए चाय और खाना लेकर जाया करते थे। फिर 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भी मोदी अपने जवानों के लिए खाना और चाय लेकर जाया करते थे और उनको सेवा किया करते थे। तभी से उनके मन में ऐसा विचार आया कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। फिर 1971 में वो आरएसएस ज्वाइन किए। आरएसएस कमेटी देश के हित में काम करती थी और वहाँ उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने बहुत मेहनत किया और आरएसएस का प्रचारक बन गए और गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर आरएसएस के लिए प्रचार किया करते थे कि आप आरएसएस को वोट दें, ये संस्था हमारे देश के हित में काम करती है। और उन्होंने लोगों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा, समझा। फिर उनके अच्छे कामों को देखते हुए उनको बीजेपी में शामिल कर दिया गया। वो गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपनी पीजी की डिग्री भी कंप्लीट किया बीजेपी में रहते हुए, और 1980 में वो बीजेपी के चुनाव प्रचारक बन गए। फिर वो आडवाणी जी के साथ अयोध्या रथ यात्रा में भाग लिया और उनको सफल बनाया, जिससे उनका नाम काफी सुर्खियों में आ गया। और उसकी मेहनत की वजह से बीजेपी सरकार ने गुजरात में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई और गुजरात का सीएम केशु भाई पटेल को बनाया गया 1995 में, और मोदी को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया गुजरात का। मोदी जी अपना काम सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कंप्लीट करते रहे। वो बहुत मेहनत किया। फिर उनकी बीजेपी सरकार फिर से चुनाव जीत गई गुजरात में 2001 ईस्वी में, और उन्हें गुजरात का सीएम नियुक्त किया गया 7 अक्टूबर 2001 को। फिर वो जम के काम किए गुजरात में, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और बहुत जगह पे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया जहां लोग बाहर से आ सके और गुजरात के बारे में जान सके। उन्होंने गुजरात के सभी नदियों को एक साथ जोड़ दिया, जिससे पानी की जो समस्या थी गुजरात में वो सॉल्व हो गई। वो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का भी निर्माण करवा दिया गुजरात में। कई बड़े बड़े कंपनियां आने लगी वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। फिर तो गुजरात का काया ही पलट गया।
वो देखते ही देखते गुजरात को इंडिया का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। एक दिन की बात है, 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के जलने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोदी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन कोर्ट ने 2010 में डिक्लेयर कर दिया कि मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं था। इसी तरह लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से वो गुजरात का 4 बार सीएम बने। उसके काम को बीजेपी ने देखा, समझा और उसी को देखते हुए उन्हें पीएम कैंडिडेट के लिए 2014 में उतारा और पूरे देश भर में जम के रैली किया। और गुजरात का काम को देख करके जनता बहुत खुश हुई और उनको 2014 के इलेक्शन में फिर जीत हासिल मिली और जनता ने उन्हें फिर से जिता दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर वो नोटबंदी लाए 8 नवंबर 2016 को, जिससे कई करोड़ काले धन वापस आए इंडिया में। और उन्होंने 370 जैसे आर्टिकल को हटाया इंडिया से, जिससे जम्मू और कश्मीर का जो माहौल था, बिगड़ा हुआ माहौल, वो शांत हुआ। और भी कई सारे काम किए जिससे देश की जनता बहुत खुश हुई और वो पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गए। और उनकी काम को देखते हुए फिर से जनता ने डिसाइड किया कि उनको फिर से पीएम बनाया जाए और वो 30 मई को फिर से 2019 को वो दूसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे फेमस प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं और पूरे दुनिया में उन्होंने अपने भारत का नाम रोशन कर दिया है। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने अपने देश हित में इतना काम किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।